स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आपके लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार की फिर एक बार सीबीआई की तरफ से खोली गई है पोल। दरअसल आज जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और ईडी की ही दलीलों के बाद कल पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका को यानी कि जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था कल राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। पर आज जो लिस्ट यानी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार बचाने की तैयारी कर रही है मनीष सिसोदिया को, तो आज सीबीआई की तरफ से ये बड़ा खुलासा कर दिया गया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि सीबीआई की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है कि शराब नीति को सार्वजनिक स्वीकृति दिखाने के लिए फर्जी ईमेल लगाकर जनता की राय को प्रभावित किया गया है अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा। और ये काम जो अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा किया गया है ये मनीष सिसोदिया के इशारे पर किया गया है। ये बड़ा खुलासा जो अब सीबीआई की तरफ से किया गया है, इससे अब कई और मुश्किलें जो हैं वो आम आदमी पार्टी सरकार के कई मंत्री और जेल में बंद मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का नाम जो है वो सीबीआई की तरफ से लिया गया है और बताया है कि कैसे सीबीआई के इशारे पर ये जो जाली रिपोर्ट है ये तैयार की गई है, जिसमें ये तक आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमने टोल फ्री नंबर पहले जारी किया था जिससे जनता की राय जो है वो इस पूरे मामले पर मांगी थी। पहले ही मनीष सिसोदिया की जो है वो लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से ईडी नए खुलासे आबकारी नीति को लेकर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की चार्जशीट में पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम पहले ही आ चुका है। और अब ये बड़ा खुलासा कि कैसे ये सार्वजनिक स्वीकृति दिखाने के लिए फर्जी ईमेल लगाए गए हैं, जाली रिपोर्ट करार दे दिया है आज सीबीआई की तरफ से। इसी के साथ अगर हम बात करें कल की यानी कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को कल खारिज कर दिया था और इसी फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया अब दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे। आबकारी मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया को बीते 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। अगर हम ईडी की बात करें तो 9 मार्च को ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं सीबीआई के इस खुलासे की, जिस तरीके से सीबीआई ने आम आदमी पार्टी सरकार और मनीष सिसोदिया को लेकर ये बड़ा खुलासा किया है, तो सबसे पहले गिरफ्तारी सीबीआई की तरफ से ही 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया की गई थी, जिसके बाद दोनों ही एजेंसियां अलग अलग पहलुओं से इस पूरे मामले पर जांच कर रही हैं। एक तरफ ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई शराब घोटाला जो हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए का राजस्व को और दिल्ली के टैक्स के पैसे का जो इस्तेमाल किया गया है, इन तमाम पहलुओं पर सीबीआई की तरफ से जांच की जा रही है। आपके लिए बता दें कि कोर्ट में कल ईडी ने यह भी कहा था कि महत्वपूर्ण जो जांच है वो महत्वपूर्ण चरण में है और आपके वरिष्ठ नेता ने ये दिखाने के लिए मनगढ़ंत ईमेल तैयार किए थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति यानी कि जनता की सहमति से बनाया गया है। कोर्ट ने ईडी ने यह भी कहा कि दरअसल जनता से जो राय ली गई थी वे जाली है, जाली राय करार दे दिया गया था कल ईडी की तरफ से और सीबीआई की तरफ से भी अब यही खुलासे किए जा रहे हैं, जिससे आज आम आदमी पार्टी सरकार और शराब पॉलिसी में जितने भी नेताओं का हाथ है उनकी मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। वैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस पूरे मामले में सुनवाई जो है वो एजेंसी के द्वारा की जा चुकी है। ईडी की चार्जशीट में पहले ही संजय सिंह का नाम आ चुका है, यानी कि नामी ग्रामी जो नाम है आम आदमी पार्टी सरकार के वो पहले ही लिस्ट और जांच के दायरे में है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार महत्वपूर्ण नीति या कोई बड़ा कदम उठाने से पहले जनता से राय मांगती है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने ईमेल और टोल फ्री नंबर जारी करते हैं। इससे पहले अदालत ने गुरुवार को सीबीआई के मामले
में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 12 मई तक बढ़ा दिया था। आपको बता दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला 26 तारीख को सुनाया जाना था, लेकिन 28 तारीख तक इसे टाल दिया गया और 28 तारीख के बाद भी मनीष सिसोदिया की सीबीआई की जो हिरासत है, न्यायिक हिरासत है, उसे बढ़ा दिया गया है और 12 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया। इसी के साथ अगर हम बात करें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी और सिसोदिया की दलीलें सुनने के बाद आदेश जो है उसे सुरक्षित रख लिया था और ईडी ने जमानत याचिका के विरोध में कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है, इसीलिए सिसोदिया को छोड़ने से जांच को प्रभावित किया जा सकता है और खतरा होगा। और अगर हम बात करें कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की कई बार जो है वो जमानत याचिका जो है वो खारिज हो चुकी है और क्यों आखिरकार जमानत नहीं मिल पा रही है मनीष सिसोदिया को, एक बड़ा पहलू ये है कि लगातार जैसा कि एजेंसियां कह भी रही हैं कि जांच जो है वो अभी महत्वपूर्ण चरण पे है और बड़े नेता हैं मनीष सिसोदिया, तो वो इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं जांच को। तो वहीं दूसरी तरफ पिछली सुनवाई में भी न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सिसोदिया की उस याचिका पर दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें ये तक दावा किया गया था कि जांच के लिए उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है। ऐसे में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सिसोदिया के जमानत पर अर्जी विरोध किया और कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आपके वरिष्ठ नेता ये दिखाने के लिए मनगढ़ंत ईमेल तैयार कर रहे थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति दी गई है। ईडी ने भी कोर्ट में बहुत जो दलीलें हैं वो दी हैं। अगर हम इन पर भी बात करें तो आपके लिए बता दें कि ईडी ने कोर्ट में क्या दलीलें जो है वो दलील देते हुए इन चीजों का जिक्र भी किया है और आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने कथित घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बहुत बड़ी भूमिका है और ये दोनों ही एजेंसियां जो हैं वो कह चुकी हैं कि मनीष सिसोदिया की बड़ी भूमिका इस दिल्ली में हुए शराब घोटाले में है और सीबीआई ने कई गवाहों से पूछताछ में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कई बड़े सबूत इकट्ठे किए हैं। ऐसा ही एक आरोप जस्टिस जी.के. शर्मा के न्यायालय में भी सीबीआई ने पिछले दिनों लगाया था। इस आरोप में बताया गया है कि आबकारी नीति को बनाने के लिए ली गई जनता की राय है वो जाली थी। सीबीआई की ओर से अतिरिक्त जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस नीति के बारे में विशेष समिति की रिपोर्ट को भी दरकिनार कर दिया गया था। यानी कि लगातार अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, जिनको लगातार बचाने के बड़े वादे दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर एमपी संजय सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं, पर एजेंसियों के हाथ में बड़े सबूत लग चुके हैं, जिसके तर्ज पर आज एजेंसियों ने झूठी भी करार दे दिया है और उस रिपोर्ट को भी जाली करार दे दिया है सीबीआई ने, जिसके तर्ज पर आज मनीष सिसोदिया को और मनीष सिसोदिया के कहने और इशारे पर ही तैयार की गई थी ये रिपोर्ट। खैर, देखना अहम रहेगा कि अभी न्यायिक हिरासत को 12 तारीख तक बढ़ा दिया गया है और सीबीआई की न्यायिक हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया और इसी टाइम के अंदर कितने और बड़े खुलासे एजेंसियों के द्वारा किए जाएंगे, इसी पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि एजेंसियां दिनों रात इसी केस पर लगी हुई हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।